प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं सुंदर से सुबह के लिए। पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं इस सुंदर से सुबह के लिए कि पिता आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। आपने मेरे बेटे और बेटियों, आपने मेरे घर परिवार, आप मेरे हर एक रिश्तेदारों को पिता आपने संभाल के रखा। हर एक जो मुझसे संबंधित है पिता आपने उसे जीवित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं इस सुंदर से सुबह के लिए। पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन को पिता परमेश्वर बचा के रखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आपको आदर महिमा सम्मान के द्वारा धन्यवाद करना है, क्योंकि जो परमेश्वर ने आपको, आपके बच्चों को, आपके घर को संभाल के रखा है और आपको हर एक प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर ने अभी तक बचा करके रखा है। चाहे वो किसी भी प्रकार के वायरस से हो, किसी प्रकार से आप संक्रमित हो, किसी प्रकार के आप किसी भी प्रकार से साइड इफेक्ट आपके जीवन में हुआ है, या काम को लेकर के, या पैसे को लेकर के, या किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप को लेकर के, या शादी विवाह को लेकर के, या पति और पत्नी के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी भी प्रकार की झड़प हुई हो, तो परमेश्वर आपको, परमपिता परमेश्वर जो है वो विश्वास आपको दिलाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करेंगे। यदि आप विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे, तो आपकी जिंदगी में ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा परमेश्वर। जिस तरीके से परमेश्वर ने इजराइल के समय में जिस तरीके से कहा था, दाऊद के जीवन में ऐसी घटना कब घटी थी कि दाऊद का जीवन एकदम खराब हो चुका था, लेकिन जैसे आज हमारा जीवन एकदम खराब हो चुका है। नहीं हमारे पास किसी प्रकार की जॉब है, नहीं हमारे पास किसी प्रकार के अच्छे काम है, नहीं हमारे पास किसी प्रकार का स्रोत है आने का, जो जिससे जीवन चलता है, जिससे यापन होता है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी के जो दिनचर्या का होता है, उसको सब पूरा करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है। आज कहीं से हमारा सोर्स नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं और हर एक मसीह भाई बहन जानता है, लेकिन एक हमारा उम्मीद बचा हुआ है, वो प्रार्थना। यदि आज आप विश्वास के द्वारा सभी मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, वचन को ध्यान से सुनते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा और बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएगा, जैसे दाऊद के जीवन में ऐसी घटना घटी थी। तो आइए सभी लोग देखते हैं कि दाऊद के जीवन में ऐसी क्या घटना घटी थी। बात हम यहाँ पे देखते हैं, आमोस की पुस्तक को जब पढ़ते हैं, अध्याय 9 और वचन नंबर यहाँ पे 11 में लिखा है, उस समय की बात थी जब राजा दाऊद के समय में ये घटना घटती है। पुनः निर्माण होता है इजराइलियों के द्वारा, जैसे परमेश्वर ने पुनः निर्माण किया है दाऊद के जीवन में, वैसे आज हमारे जीवन में पुनः निर्माण की आवश्यकता है। आज हमारे जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है। 2 साल लमसम हो रहे हैं, कम से कम 2 साल हो रहे हैं कोरोना वायरस के चलते हुए। कभी लॉकडाउन लगता है, कभी हटता है, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, कभी अनेकों प्रकार की बीमारियां, सर्दी जुकाम बुखार और अनेकों प्रकार का स्रोत कहीं से नहीं आने का। किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है, जैसे कभी कभी दवा की आवश्यकता पड़ जाती है, तो उसके लिए पैसे नहीं होते हैं। आज हमारे जीवन में बहुत क्लेश है, बहुत संकट है, लेकिन आज इस क्लेश को हटाने के लिए किस तरीके से परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में काम किया था, उसी तरीके आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। आज हर एक मसीह भाई बहनों से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी लोगों से कि इस वचन को ध्यान से सुनना, क्योंकि यदि आज आप वचन को ध्यान से सुनेंगे तो आने वाले समय में आप जिस तरीके से दाऊद के जीवन में घटना को देखते हैं, पूरा होते हुए देखते हैं, उसी तरीके आप भी अपने जीवन में हर एक चीजों को पूरा हुआ देखेंगे, पूरा हुआ देखते हुए आप देखेंगे, क्योंकि विश्वास ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत जरूरी है। यदि आपके पास विश्वास है तो आपके हर एक काम अच्छे होंगे, हर एक मुश्किल घड़ी से आप लड़ सकते हैं। परमेश्वर वो आपको सामर्थ्य देता है, वो आपको ताकत देता है, वो आपको प्रेम शांति जीवन आनंद का जीवन देने के लिए आया है। तो क्या आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि परमेश्वर से हम प्यार कर सके, प्रेम कर सके और उसके वचन को ध्यान से सुन सके और उससे प्रार्थना कर सके। सभी लोग अपने मन को एकाग्र करिए, वचन को ध्यान से सुनिए। बात यहाँ पे घटना क्या घटती है, 11 में लिखा हुआ है, 9 के 11 में आमोस की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा। यानी उस समय ऐसी कंडीशन हो गई थी कि क्या होता था कि परमेश्वर का जो न्याय था
और परमेश्वर किस तरीके से दाऊद के जीवन में काम करता है। परमेश्वर ने कहा जब दाऊद बहुत कमज़ोर पड़ गया तो उसके बाद फिर दाऊद को परमेश्वर ने जब सहारा दिया, उसको आशीषें दी, उसको बहुत सारी ढेर सारी बरकतें दी, उसे जीवन दिया, अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स उसे बचा करके परमेश्वर ने रखा। आगे चल करके दाऊद बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा बनता है। आपने सभी सुना होगा, लेकिन उसके पहले की कहानी आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल के वचनों के अनुसार लिखा हुआ है, परमेश्वर ने क्या कहा दाऊद से, मैं उस समय दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा। जैसे आज हमारे पास क्या नहीं है, आज हम बहुत वीक हो चुके हैं, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। हर एक मसीह भाई बहन, कोई भी संसार में, कोई भी इस पृथ्वी पर हो, जो भी इस समय लॉकडाउन से गुजर रहा है, जिस घर में कोरोना वायरस के चलते हुए संक्रमित हैं या फिर परेशान है, हताश है, निराश हैं, उससे ज़्यादा तो हमारे जीवन में, वायरस से ज़्यादा तो हमारे जीवन में डर आज के समय में फैल चुका है। आप चारों तरफ देखते हैं, आपके नेगेटिव नकारात्मक विचार ही आपके मन में भरा जा रहा है कि आप कोरोना वायरस से दूर रहिए, कोरोना वायरस से ऐसा करता है, वैसा करता है। लोग सुन करके घबरा रहे हैं। अपने बच्चों को यहाँ तक कि अच्छी तरीके से उनको खिला नहीं पाते, पिला नहीं पाते हैं, हर एक चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा हुआ है, बाहर लोग जा नहीं पाते, तो कैसे पूरा करेंगे हर चीज़ को, क्योंकि हर चीज़ तो घर में मिलेगा नहीं। इसीलिए उस सर्वशक्तिमान पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है, जब दाऊद से ये घटना घटती है कि मैं उसके झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बड़े नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडरों को फिर मैं बनाऊंगा। परमेश्वर ने क्या कहा, आज हमारा जीवन एक खंडर से कम नहीं है, इस बात को याद रखना। आज हमारे कोई भी रिलेशन, कोई अच्छा मजबूत मतलब पैसे में हो या किसी भी चीज़ में हो, कि वो भी हमारा साथ नहीं देता है। इस बात को आप एग्री करना पड़ेगा, आपको मानना होगा। किसी के पास यदि है भी, वो भी हमारा साथ नहीं देगा। इस बात को आप यकीन रखिए, विश्वास करिए, भरोसा रखिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी के पास कितना भी क्यों ना हो, कोई किसी दूसरे की मदद नहीं करता है। आज के समय में कोई भूखा मर रहा हो तो उसको खाना खिलाने के लिए आज कोई बाहर निकल करके नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बनाऊंगा और तुझे मैं फिर खड़ा करूंगा। आज तो कितना भी टूट चुका है, कितना भी आज आपके आंसू बहते हैं, कितना भी आप रोते हैं, आप भूखे सोते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। जिस तरीके से दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे हमेशा के लिए खड़ा करूंगा और मैं तुझे स्ट्रांग बनाऊंगा, यानी मजबूत बनाऊंगा, और मैं तुझे हर एक गली को, हर एक नाकों को मैं सुधारूंगा। परमेश्वर ने दाऊद से कहा था। तो उसी तरीके परमेश्वर हमें फिर से पुनः निर्माण करने जा रहा है, हमें आशीष देने जा रहा है। जितने लोग टूट चुके हैं इस लॉकडाउन में चलते हुए, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, वायरस को लेकर के, बहुत चीज़ों से आज वो भयभीत हो चुके हैं, डर चुके हैं, अपनी ज़िंदगी को जीना छोड़ दिए हैं। कोई बीमार पड़ा हुआ है घर में तो वो कहते हैं कि हम आस छोड़ चुके हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कैसे करें। लेकिन मैं सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप देखते ही बाइबल में ऐसी ऐसी घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं हैं जो सच्ची घटनाएं हैं, जो परमेश्वर के आयतों के अनुसार लिखा है। परमेश्वर ने मुर्दों को जीवित किया है, अनेकों प्रकार की समस्याओं को ठीक किया है। तो आज आपकी उससे बड़ी बीमारियां नहीं हैं, आपकी उससे समय पहले से आज आपके जीवन में समस्या नहीं है, इस बात को याद रखना। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं फिर बनाऊंगा और जैसा वह प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा। जैसे आप पहले थे, परमेश्वर फिर आपको वैसा ही बनाएगा, आपको स्ट्रांग करेगा, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके बेटे और बेटियों को, आपको, आपके परिवार को, आपके हर एक मुसीबत दुख को आज वो दूर करेगा। परमेश्वर ने आपको एक नया दिन दिखाया है तो उसका मतलब है, उसका कुछ कर्तव्य है, परमेश्वर का उसका कुछ अर्थ है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है, उसका एक आपका टारगेट होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मैंने तुझे जीवित रखा है तो उसका कुछ मतलब है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो आप, इस बात की याद रखना। ये मत समझना कभी कि एक पल के लिए भी कि नहीं परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, नहीं, परमेश्वर ने यदि आपको जीवित रखा है तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य है और वो आपसे पूरा करवा करके रहेगा। परमेश्वर, इस बात को याद रखना। आज जितने भी मसीह भाई बहन सुन रहे हैं, मानता हूँ कि उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। आज वो बहुत अनेकों प्रकार से पीड़ित हैं, अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम से वो आज झेल रहे हैं अपने जीवन में, अपने बच्चों के, अपने घर, अपने परिवार, अपने
किसी भी रिलेशन से लेकर के या भी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम से आज वो जूझ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं आपके हर एक मुकदमे के लड़ूंगा। यानी हर एक मुकदमे का मतलब होता है आपके हर एक प्रॉब्लम्स को परमेश्वर लड़ेगा, उससे लड़ेगा, उस शैतान से लड़ेगा जो आपके जीवन में आज हमारे देश में, आज हमारे संसार में अनेकों प्रकार के शैतानी वायरस को लेकर के आज हम तमाम प्रकार की बीमारियों से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं। लेकिन आपको क्या करना है? विश्वास रखना है। जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा था दाऊद से, उसी तरीके परमेश्वर ने कहा था दाऊद से, ये भी कहा था कि अपने अधिकार में ले लोगे, हर एक चीज को अपने अधिकार में तुम ले लोगे। यहोवा जो काम करता है उसे वो पूरा भी करता है, उसकी वही परमेश्वर क्या कहता है, उसकी यही वाणी है, यानी परमेश्वर का यही वचन है जो आपकी जिंदगी में पूरा करेगा। आज विश्वास रखना हर एक मसीह भाई बहन, जितने लोग सुन रहे हैं, जानता हूँ बहुत मसीह भाई बहन आते हैं, चले जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सुनते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है, ताकि और परमेश्वर के वचन में आए। यदि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो और लोग जुड़ेंगे, जब और लोग जुड़ेंगे तो परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा हम फैला सकेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकेंगे तो और परमेश्वर के सुसमाचार, उसके राज्य की महिमा होगी, और परमेश्वर आपको ढेरों बरकत, आपको आशीष देगा। इसीलिए आज आपको दुखित नहीं होना है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको हताश बिल्कुल भी नहीं होना है, निराशा का सामना नहीं करना है, क्योंकि हर एक मुश्किल घड़ी में परमेश्वर आपको वो सामर्थ देता है, वो ताकत देता है, वो आप लड़ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, यहोवा की यही वाणी है, यह भी है कि देखो दिन आते हैं कि हल जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा है आपको हर एक प्रकार से परिपूर्ण करेगा। आज हमारे पास जितने भी दिन आते हैं परमेश्वर उसमें हमको परिपूर्ण करेगा, हर एक चीज़ से, हर एक घटी और कमी से परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा, हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज वो परम पिता पर विश्वास रखिए। आज जितनी बेटी और बेटियां हैं परमेश्वर आपको छूने जा रहा, आपकी हर एक कार्य अच्छी होने जा रही। सुनाश्री के नाम से विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से जाएंगी। यदि आज हम विश्वास नहीं रखते हैं, भरोसा नहीं रखते हैं, आज हम भटकते हैं, आज चिल्लाते हैं, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। आप अपने घर में बैठिए, जहाँ भी किसी भी स्थान में आप क्यों न हो, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी कंट्री में आप क्यों न हो, वहाँ पर परमेश्वर आपके सामर्थ्य देने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। अपने मन को एकाग्र करिए और बैठिए, शांति से सुनिए, शांति सुनिए, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। आपका तनाव एकदम कम हो जाएगा। आप जो चिंतित हैं, आप परेशान हैं मानसिक रोग से, आप बहुत ज़्यादा, आपका बीपी हाई, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आपको मैं कहता हूँ एकदम नॉर्मल हो जाइए, एकदम नॉर्मल हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। आज आपकी हर प्रकार के दुख दूर होने जा रहे हैं। सोनाश्री के नाम से परमेश्वर आपकी सुधि लेने जा रहा है। आपको परमेश्वर फिर पुनः निर्माण करके उसी तरीके खड़ा करेगा जैसे आप पहले स्ट्रांग थे, मजबूत थे। तो आइए सभी लोग चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमारों को पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें, और इस प्रार्थना को बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ और बड़ी दिलेरी के साथ ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए बड़े हिम्मत के साथ और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना के साथ आपको ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको ढेर सारी बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, अपने मन में हर प्रकार की बुरी आत्माओं को, हर प्रकार की बुरी सोच को, हर प्रकार की जो गंदी सोच है, आपकी ओवर थिंकिंग है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की जो समस्याएं हैं वो निकल कर के बाहर जाए, और आप इस प्रार्थना को अच्छे से ग्रहण कर पाएं, और परमेश्वर की आत्मा आप पर छाया करने पाए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू यीशु, थैंक यू यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हम आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे। पिता परमेश्वर, जो इस समय बड़ी उम्मीद के साथ और बड़े विश्वास के साथ आपके सामने पिता परमेश्वर प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से।
हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ रखे परमपिता परमेश्वर, क्योंकि उनके जीवन में अनेक प्रकार के भय छाए हुए हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में अशांति है, दुख है, वो परेशानी से पीड़ित है पिता परमेश्वर, दुख से पीड़ित है। उनके जीवन में अशांति है, बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को उनके जीवन में है पिता परमेश्वर। उनको हर एक प्रकार की परेशानियों से, अंधकार के बल से आप उनको दूर करेंगे पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में सुख और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। मन और विचार में जो भी किसी प्रकार की नकारात्मक विचार और अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है पिता यीशु नासरी के नाम से, उसे आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जितने लोग प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में आप ब्लेसिंग करने वाले हैं, उनको आशीष देने वाले हैं, उनके जीवन में बहुत जल्दी खुशियां देने वाले हैं। जिनके पास बेटे और बेटियां नहीं है पिता परमेश्वर, जिनके पास बच्चे नहीं है, जिनके घर में धन नहीं है, दौलत नहीं है, शोहरत नहीं है, नाम नहीं है पिता परमेश्वर, जो इस समय बहुत ज़्यादा कंगाल हो चुके हैं, गरीब हो चुके हैं पिता परमेश्वर, दुख से पीड़ित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, उनके जीवन की अनेक प्रकार की चिंताओं को आप मिटाने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। उनको आशीष देने वाले हैं, उनकी हर एक घटी और कमी में आप उनको पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए पिता हमारे हर एक मसीह भाई बहनों को जीवन पिता परमेश्वर सुख और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। मन और विचार को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रता को प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि आप मुझे सुख शांति और स्वस्थ रखेंगे, समृद्धि प्रदान करेंगे पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, मैं आपसे आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आकर के खुदा, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति में पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर, पूरा मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर। जो मैं प्रार्थना करता हूँ, इस प्रार्थना को आप ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी जिंदगी के हर एक प्रकार के हृदय में पिता परमेश्वर विश्वास को बोइए, अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार की उनकी बीमारियां अंदर है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार की क्लेश है, तमाम प्रकार के दुख है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा। आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए पिता परमेश्वर, और तमाम प्रकार के अंगों को जला दीजिए जो बीमार है पिता परमेश्वर, जिसमें पीड़ित हैं, जिससे चिंतित हैं, जिसको लेकर के परेशानी का सामना कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि वो चतुर शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को हमारे जीवन में लाता है, उन पर पिता परमेश्वर उन पर जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग, महामारियों से, अनेक प्रकार की क्लेश से, अनेक प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, बहुत सारी चिंताएं यीशु नासरी के नाम से उसको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की जो शैतानी ताकत है इनके जीवन से वो जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की प्रॉब्लम्स इनके जीवन से जाने पाए यीशु नासरी के नाम से। दूर हो पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्या दूर हो यीशु नासरी के नाम से। वो पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु से उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर गांठ, कब्ज, शीत, पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, दमा, मुहावसा, अनेक प्रकार की ज्वार, अनेक प्रकार की बुखार आता है पिता परमेश्वर। लकवे के रोगियों को सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से सब दूर करे यीशु नासरी के नाम से। ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, बीपी लो हाई हो जाती है यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द है पिता, उनके दूर हो पिता परमेश्वर। चंगाई करे पिता परमेश्वर, उन्हें चंगा करे यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए, कर्जे से दबे हुए हैं, अनेक प्रकार की मुसीबत में, दुख में, चिंताएं में, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से यीशु नासरी के नाम से आजाद करे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। आज क्यों आप चिंता करते हैं? आपके जीवन से हर प्रकार की मुसीबत जाने वाली है। हर प्रकार से जो आप कर्ज से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए, अनेक प्रकार के अंधकार के बल हैं, अंधकार की शक्तियां आपके जीवन में काम करती हैं, वो आज से बंद हो जाएंगी यीशु नासरी के नाम से, बंद हो जाएंगी यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं परमपिता परमेश्वर पर, पूरा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपने हमें एक नया दिन परमेश्वर ने दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता
पिता परमेश्वर। आज परम पिता परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए है, आज हमें ब्लेसिंग करने के लिए है, आज हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने के लिए है। आपके बच्चों को परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, आपके बिजनेस में परमेश्वर बढ़ोतरी करने जा रहा, आपके जॉब में परमेश्वर आपकी मदद करने जा रहा है। आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं, परमेश्वर आपको संभालने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आप कहीं भी जाएं यीशु नासरी के नाम से। मैं जिंदगी में बहुत और दुख से मुसीबत में पड़ा हूँ पिता परमेश्वर। आज पिता से कहें कि मैं जिंदगी में बहुत दुख और मुसीबत में पड़ा हूँ पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आनंद कर पिता परमेश्वर। मेरे अंदर जितनी भी पिता परमेश्वर बीमारियां, उसे आप खत्म करने वाले हैं। मेरी प्रार्थनाओं को आप उत्तर देते हैं पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को आप सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आनंद से भर दे पिता परमेश्वर, मेरा हृदय धन्यवाद करता है पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से भर दे पिता परमेश्वर। मुझे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई है पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलतियाँ हुई हो पिता परमेश्वर, या जानबूझ करके जो भी गलतियां हुई हो पिता परमेश्वर, उसे क्षमा करे पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर, इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुखित हूं, बहुत ज़्यादा चिंतित हूं। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता ने आपने पिता परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि हर एक मसीह भाई बहन यदि मिल करके प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आज लाखों लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में परमेश्वर छुएगा, उसे अच्छे कार्य में परमेश्वर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बच्चों को अच्छे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने जा रहा है। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, आपके परिवार में जो भी किसी प्रकार की अशांति है, उसे सुख और शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चिंता मत करिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार के बीमारों को ठीक कर सकता है, अंधे को ठीक कर सकता है, तो लंगड़े लूड़े जो भी बहुत सारे बीमार थे व्यक्ति, यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया है। तो क्या आज उससे बढ़कर के हमारे जीवन में बीमारियाँ नहीं हैं, दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन खुदा आज हमें आशीष देगा, आज में बरकत देगा, आज में परमेश्वर एक नया जीवन देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चिंता मत करिए। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार करेगा। परमेश्वर कहता है संपूर्ण मन से विश्वास रखना। मैं परमेश्वर से ही यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर ने आशीष दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियां छोड़ के जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के कर्जे से आप दबे हुए यीशु नासरी के नाम से, वो हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से खत्म हो यीशु नासरी के नाम से, दूर यीशु नासरी के नाम से, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। जाते जाते इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और परमेश्वर के वचन के माध्यम से जरूर बताइए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कौन कौन सी गवाहियाँ दी हैं, परमेश्वर ने आपके जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रार्थना को, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाएंगे, शेयर करेंगे, ताकि और लोग प्रभु के कलीसिया में जुड़े और विश्वास करें, बिलीव करें और परमेश्वर के वचन को चलने के लिए कोशिश करें। मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यकीन रखना, विश्वास रखना, प्रार्थना करने के बाद खुदा आपकी जिंदगी में जरूर काम करेगा, आपके जीवन में बढ़ोतरी करेगा, आपके बच्चों को संभालेगा, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बिजनेस को। यदि आज आप डोनेशन को भेजना चाहते तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। यदि आपकी इच्छा कहती है दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।